ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। दूसरी पॉइंट, लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघन डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं। तीसरी पॉइंट, माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है। जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। सब तो एक रस चल न सके क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है। यह राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो। चौथी पॉइंट, इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई के हुई। दुनिया नहीं जानती यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। पांचवी पॉइंट, इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिससर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। छठी पॉइंट, बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। खुद भी समझते हैं
हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं। 7वें पॉइंट, टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते, कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। 8वां पॉइंट, सवदर्शन चक्रधारी, तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ न सके, यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। 9वीं पॉइंट, तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापस तो आ नहीं सकते। आंसू आया, नापास हुए, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। 10वां पॉइंट, अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को नफरत होती है ना। नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। गीता में दिखाया है, लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। यह सब है दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। 11वां पॉइंट, भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं यह कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। कल की बात है ना, तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है विश्व की तड़फती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति।